अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, ये देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। नयनतारा और धनुष की एक वीडियो 21 नवंबर को शादी में वायरल हो गया है। ये दोनों एक दूसरे को नज़रअंदाज किए हैं। नयनतारा अपने हस्बैंड के साथ शादी में पिंक साड़ी में थी, जबकि धनुष भी सामने बैठे हुए थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया है। ये दोनों एक्टर्स अपने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्रीज बायथॉन के चलते कंट्रोवर्सीज में हैं। नयनतारा ने धनुष पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का इल्ज़ाम लगाया है और उसको 10 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें उसकी फिल्म नमूने रॉडी धान का फुटेज इंक्लूड था। हैदराबाद के कोकटपल्ली से एक हैरत अंगेज फूड सेफ्टी का वाकया सामने आया है, जहां पर एक कस्टमर्स ने मोदरम टिफिन में अपने मील्स में कॉकरोच देखने की शिकायत की। टिफिन सेंटर न्यूक्स मॉल्स के पास है। कस्टमर्स ने वायरल ट्विटर में कहा है कि ब्रेकफास्ट के दौरान चौथे में कॉकरोच मिले। उसने किचन की गलाजत हालात भी बयान की और एक वीडियो भी शेयर की, जिसमें जीएचएमसी ने तुरंत एक्शन लेते हुए ट्विटर पर कहा कि फूड सेफ्टी टीम को अलर्ट कर दिया गया है। यह वाकया सोशल मीडिया पर ज्यादा क्रिटिसाइज का शिकार हो गया है, जहां यूजर्स ने ज्यादा इंस्पेक्शंस और पेनल्टीज की डिमांड की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 मुल्कों के सफल डिप्लोमेटिक वर्ल्ड वाइड बन गए हैं, जहां उन्होंने 5 दिन के दौरान 30 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर से मुलाकात की और कई बड़ी मीटिंग्स भी की। निगरान में पीएम मोदी ने निगरा के प्रेसिडेंट से मुलाकात की, जबकि ब्राजील में G20 समिट के दौरान 10 बड़ी मीटिंग्स में हिस्सा लिया, जिसमें ब्राजील, इंडोनेशिया, इटाली, नॉर्वे, फ्रांस, यूके, चील्स, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े लीडर्स शामिल। ब्राजील में उन्होंने इनफॉर्मल इंटरेक्शंस भी किया, जिससे सिंगापुर, साउथ कोरिया, इजिप्ट, यूएसए और स्पेन के लीडर से गयान में पीएम मोदी ने की बड़ी मुलाकात। इस सफर से इंडिया की ग्लोबल एंगेजमेंट और भी मजबूत हुई है। कुतुबुल्लापुर मंडल के रेन्यू अथॉरिटीज ने 21 नवंबर को पीठ बशीराबाद में सर्वे नंबर 251/1 पर गवर्नमेंट जमीन पर की गई इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बर्खास्त कर दिया। ये एक्शन नमस्ते न्यूज़पेपर्स में 14 नवंबर को छपी हुई रिपोर्ट इफ पावर इफ आवर हु कैन स्टॉप अस क्वेश्चन मार्क के साथ, जिसके बाद लिया गया। पहले ये भी इलीगल तोड़ने किया गया था, लेकिन एक्रूचमेंट को दोबारा कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया था। अभी भी कुछ लोग इस लैंड पर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मुकामी लोगों ने उनका कहना है कि अथॉरिटीज परमानेंट एक्शन लेना चाहिए ताकि दोबारा एक्रूचमेंट नंबर्स रिन्यू इंस्पेक्शन। विजिया ने कहा है कि लीगल प्रोसीडिंग के बाद ही एक्शन लिया जा सकता। साउथ कर्नूल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशंस की मीटिंग एरियल नूर ने अपने ऑफिशियल्स विजिट के दौरान तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से सेक्रेटरीट में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों लीडर्स के तेलंगाना और साउथ कर्नूल के दरमियान पार्टनरशिप्स को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू की, जिसमें एजुकेशन, टेक्नोलॉजीज और कल्चर्स एक्सचेंज प्रोग्राम शामिल थे। इस मुलाकात का मकसद तेलंगाना के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना और डिप्लोमेटिक्स टाइट्स का इन्हांस करना था। सीएम रेवंत रेड्डी ने अंडर द तेलंगाना ग्लोबल लीडरशिप में अपनी पहचान बना रहे हैं। एरियल मोरो ने इस विजिट को ग्लोबल कोलैबोरेशन के रास्ते खोल सकते हैं। हैदराबाद में गैर कानूनी तजवुज़ात के खिलाफ की कार्रवाई फिर से तेज हो गई है। हुकूमती ज़मीन पर कब्जों के खिलाफ कई शिकायतें मौसूल होने के बाद हैदरा की टीम ने इन पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। इन शिकायतों के मद्देनज़र मुताल्लिक़ा डिपार्टमेंट से रिपोर्ट के जरिए कार्रवाई जारी है, जहां ORR के अंदर कई इलीगल सड़कों पर, पार्क और नालों पर कब्जों की शिकायत मिल रही है। हैदरा कमिश्नर रंगनावत ने शिकायत की तफसीलात लीगल टीम के और मुताल्लिक़ा हकामात के साथ डिस्कस करने के बाद जहां लीगल मुश्किलात का काम है, वहां फ़ौरन कार्रवाई करने का फैसला किया। अब तक 100 से ज़्यादा शिकायतें मौसूल हो चुकी हैं, जिनमें से 40 पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है और कब्जे वालों को नोटिस दिया गया। तारनाका मेट्रो स्टेशन के करीब खशिया सर्वे के फॉर्म फिर से बिखरे हुए पाए गए हैं, जो कि एक हफ्ते में दूसरा वाकया है। पिछले हफ्ते मेडचल के यल्लापेट तक ऐसे फॉर्म बिखरे हुए थे। तारनाका में दरखास्त सड़क पर थी, जहां रायगीरों का कोई फिक्र नहीं थी। ये पहले वाकया नहीं है। इससे पहले 4 जनवरी को बैलनगर फ्लावर पर भी फॉर्म्स बिखरे हुए पाए गए हैं। मुकामी हकाम अब तक इस मसले पर तबसरा करने से बच रहे हैं और कोई इक़दाम नहीं किया गया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीएचएमसी ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिशें जारी है, जिसमें जंक्शन, फ्लावर्स और पार्क की ब्यूटीफुल्स पर तवज्जो दी जा रही है। हैदराबाद को रिसेंटली इंटरनेशनल ग्रीन सिटी अवार्ड मिला है, जिसके ग्रीनरी और फॉरेस्ट एरिया को फैलाने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने 149.84 करोड़ रुपीस अपूर किए हैं। 224
ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें 5.33 करोड़ रुपीस ही पहले ही इस प्रोजेक्ट्स के 15 प्रोजेक्ट्स पर खर्च हो चुके हैं। इसमें थेमफुल फ्लावर्स प्लेस शामिल है और इसके लिए सेफ्टी भी रखी जा रही है। सिद्दीपेट के पुनल्ला के पास एक खौफनाक हादसा पेश आया है। एक डीसीएम ट्रक हैदराबाद से सिद्दीपेट जा रही थी, जहां पर एक ऑटो से टकरा गई है। डीसीएम ने अपनी स्पीड्स कंट्रोल्स नहीं देखी और एक ऑटो के पीछे से टक्कर दे दी। ऑटो में 3 मुसाफिरीन और 3 बच्चे थे, जो सभी जख्मी हो गए हैं। गवाहों ने कहा है कि सीन काफ़ी खौफनाक था और ऑटो उलट गया और लोग मदद के लिए चीख पुकार रहे थे। पैसेंजर जल्द ही मदद के लिए जख्मियों को सबसे नज़दीक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज दिया गया है। इस वाक़े की रिपोर्ट के मुताबिक डीसीएम ड्राइवर की ओवर स्पीडिंग से इस हादसे का सबब बनी। बड़ी बेहतरीन और शानदार खबर आपके सामने लेकर आया हूं। अपोलो फार्मेसी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयमेंट्स ब्यूरो के साथ मिलकर 26 नवंबर को एक जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करेंगे। ये इवेंट उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयमेंट्स ब्यूरो ऑफिस में होगा, जो आर्ट्स कॉलेज के सामने है। इस जॉब फेयर में आप अपोलो फार्मेसीज में फार्मेसीज और असिस्टेंट फार्मेसीज के लिए 100 पोजीशंस बनाने का प्लान है। एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के मुताबिक कैंडिडेट जो 18 से 35 साल के हैं, डी फार्मा, BM या जनरल फार्मा डिग्री होल्डर्स है, वो अप्लाई कर सकते हैं। इन पोजीशंस के लिए सैलरी 14,800 रुपये से लेकर 25,000 रुपये महीना तक मिल सकती है। इस खबर को सभी के साथ जरूर शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो सके। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज़ पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,